नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुनाजिर ने बदायूं से जानकारी देते हुए बताया, यूपी के जिला बदायूं के थाना सहसवान में जमीन और चक्रोड पर गांव के ही भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत भी अधिकारियों से की गई, लेकिन जमीनी कब्जा अभी तक मुक्त नहीं हुआ। मुसाहिद अली पुत्र साबिर खान मोहल्ला भट्टी टोला शहबाजपुर सहसवान का निवासी, जो कि एक मस्जिद का इमाम है। मुसाहिद अली का एक खेत तहसील सहसवान थाना सहसवान के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला मिस्र में है। उक्त कृषि भूमि गाटा संख्या 139, जो कि ग्राम नगला मिस्र में स्थिति है, उसकी स्वामिनी मुसाहिद अली की पत्नी रिजवी हैं, जिस पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। रिजवी पत्नी मुसाहिद अली की भूमि गाटा संख्या 139 से लगा हुआ दक्षिण दिशा में चक्रोड है। इसी चक्रोड के दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में ही भूमाफिया लाल सिंह व नित्यानंद पुत्र कोमिल की भूमि है। लाल सिंह व नित्यानंद ने अपने खेत जुताई के साथ चक्रोड भी जोत लिया है। साथ में तकरीबन 2 बिस्वा जमीन मुसाहिद अली की भी जोत ली। जमीन जोतने के साथ ही उसमें नींव भी भरवा दी। भूमाफिया लाल सिंह और नित्यानंद ने मुसाहिद की लौकी और तुरई की फसल खड़ी भूमि को जोत दिया, जिसकी जानकारी मुसाहिद को खेत पर जाने के बाद हुई। लाल सिंह और नित्यानंद ने फसल को नुकसान पहुंचाते हुए भूमि को जोत लिया और गालियां बकते हुए एलानिया धमकी देते हुए कहा कि इस सरकार में हमारा राज है, हम जो चाहे कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ जमीन जोती है, अब निर्माण भी कराएंगे, इसको देखते हुए हमें कौन रोकेगा। जबकि नक्शे के अनुसार चक्रोड के उत्तरी भाग में उक्त लोगों का कोई रकबा नहीं है। उक्त भूमाफिया लाल सिंह और नित्यानंद ने तकरीबन 50,000 रुपए की फसल पलटकर नुकसान कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी है। अब देखना यह है कि प्रशासन उचित कार्रवाई करता है, पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। साथियों, जिस तरह से इमाम साहब का ये कहना है कि ये मेरी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और ये दिखाई भी दे रहा है, अगर इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो चीज़ हमने यहाँ पर आकर नोटिस की उसमें सरकारी चक्रोड के लिए दोनों निशान भी लगे हुए हैं, उसको चिन्हित किया गया है तहसील प्रशासन द्वारा, और वो चक्रोड जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे तक जा रहा है। तो कारी साहब का ये कहना है कि ये ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक मस्जिद का इमाम से जुड़ा हुआ मामला संवेदनशील हो सकता है। साथियों, जिस तरह से देश में हालात हैं, जिस तरह से मेवाड़ जल रहा है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, एक सांप्रदायिक तनाव, ज़रा सी बात पर सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है। हम अधिकारियों से भी ये गुजारिश करेंगे और हम ये अधिकारियों तक भी बात पहुँचाएंगे कि सहसवान एक शांति प्रिय जगह है। सहसवान के माथे पर कभी कोई कलंक नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। यहाँ के लोग बेहद आपसी भाईचारे से रहते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको हिंदू और मुस्लिम साथ बैठा हुआ, साथ खाता हुआ, साथ चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। सहसवान में क्या इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी माहौल ख़राब नहीं हुआ। अगर इस तरह की चीज़ें आज की जा रही हैं तो बेहद संवेदनशील मामला है। हम भी इस मामले की तह तक जाएंगे कि कहीं सहसवान का माहौल ख़राब करने के लिए कोई साजिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि सहसवान एक अच्छी, एक शांत जगह है। तो इसके बारे में भी हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथियों, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।